मैं देता हूं 100 नंबर। 100 नंबर का पेपर में किसी को ज्वाइन कराने के नंबर होते हैं सिर्फ 10। कई लोग कहते हैं ना मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा पाता, ज्यादातर लोग वो यहां तक पहुंचते भी नहीं है जहां पर आप आ गए हैं। तो जो लोग यहां पर आए हैं वो सोचते हैं मैंने ज्वाइन करवा दिया किसी को, काम पूरा हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ 10 नंबर है, 10। असली काम शुरू होता है उसके बाद 80 नंबर का। 80 नंबर क्या होते हैं? रिटेंशन, उनको रिटेन करना, एंड डुप्लीकेट, अपने जैसा बनाना। हमारा काम क्या है? बड़ी सिंपल सा काम है हमारे को, अपनी तरह कोलोन तैयार करना। जैसे मैं मनोज मलिक हूं, मुझे आप सबको मनोज मलिक बनाना है। अब ये मत सोचिएगा सबको ऐसे करना पड़ेगा आपके जैसे बाल हैं वैसे रहेंगे, लेकिन सोच, गोल, एक्शन और रिजल्ट वैसे आने चाहिए जैसे आज हमारे आ रहे हैं। मुझे अपने जैसे मनोज मलिक तैयार करने हैं। और कई लोग आगे के सोफों पर बैठे हैं, राउंड टेबल पर बैठे हैं, जो इस काम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इन सभी लीडरशिप के लिए तालियां होनी चाहिए जो आज डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, GRDD बन चुके हैं, स्मैक मेंबर बन चुके हैं, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं। रिलेशनशिप कैसा रखना है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी शादी में गए और आपकी कोई फ्रेंड मिली, और फ्रेंड मिलकर क्या कहती हैं? हाय निधि, ये तूने वही सूट पहन रखा है ना जो पिछली शादी में तू पहनकर आई थी। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। अब बताओ पूरे शादी में कैसा रहेगा हमारा हाल? या अगर हम किसी शादी में गए और हमारा कोई दोस्त कहता है अरे यार ये शर्ट यही तेरे को मिली थी आज पहनने के लिए, और कहकर मुस्कुराकर निकल जाता है, अब पूरी शादी कैसे रहेगी? सारी शादी खराब कर दी उसने। वो 3 घंटे वहां रहेंगे या 4 घंटे रहेंगे, जेंट्स अपनी शर्ट के बारे में सोचते रहेंगे और लेडीज अपने सूट के बारे में सोचती रहेंगी। यार सभी लोगों को लग रहा होगा मैंने ये पिछली बार यही पहना था, यही दोबारा पहनकर आ गई हूं, ठीक है ना? वो क्या सोच रही होगी, सच है या नहीं है? और अगर यही तरीका दूसरी तरह से हो तो अगर कोई हमारी फ्रेंड मिले, अरे रजनी क्या सूट पहनकर आई है आज तो, वाह हीरोइन से कम नहीं लग रही तुम। और जेन्युइन तारीफ, ये नहीं कि सूट हो गंदा सा, 2-4 दाग लगे हो और फिर ऐसे कोई तारीफ कर दे, वो नहीं करना। जेन्युइन तारीफ। क्या जेन्युइन तारीफ की जा सकती है? या कोई आकर बोले यार क्या शर्ट पहनकर आया है आज तो कमाल लग रहा है यार, ऐसा कोई बोल दे और उसके बाद हम शादी के अंदर जाएं, कैसा रहेगा? जब हमारा 3-4 घंटे अच्छे जा सकता है तो हमारी टीम का क्या हाल होता है? जब टीम वाले डेमो दिखाते हैं और कोई गलती कर देते हैं और हम कहते हैं तेरे बस की नहीं है, तू रह, ये सामने वाला बंदा नहीं ज्वाइन करेगा, मैं करके दिखाता हूं। अगली बार वो डेमो करने की हिम्मत करेगा? उसने प्लान दिखाने की कोशिश की और एकदम से उससे पेपर छीन लिया, एकदम से सीवाइल उससे छीन ली, यार तेरे बस का नहीं है, मैं बताता हूं कैसे दिखाना है। क्या वो अगली बार हिम्मत करेगा? अगर उसने ब्लंडर भी कर दिया, सामने वाला मना भी कर रहा है, कोई बात नहीं, एक बंदा ही तो जाएगा, ये तो हमें डायमंड मिल रहा है, जो आज ज्वाइन है वो तो डायमंड है। तो हमने क्या करना है? पहले उसकी 2-3 अच्छाई बतानी है। अरे वाह क्या डेमो दिखाई है तूने, पहली बार तो मेरे से डेमो हो ही नहीं रही थी, तूने तो कितनी कॉन्फिडेंस से ये 4 डेमो दिखाई है। बस टेरी क्लीन के अंदर थोड़ा सा ऐसे और कर देना, मतलब उसको करेक्शन किया एडवाइस के रूप में, और बाद में फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, फिर तारीफ से करनी है। जिस तरीके से आज तूने डेमो दिखाई है ना, इस तरीके से दिखाती रही, तेरे को डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करना है हमने? उसकी तारीफ करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है। मैं अपनी टीम में किसी को भी ज्वाइन कराता हूं, मेरा पहला गोल होता है 2, 3, 4, 5 प्लान उसके मैं दिखाऊं, उसकी डेमो मैं करूं, लेकिन साथ साथ उसके हाथ में गिलास पकड़ाना शुरू कर देता हूं, साथ में उससे कहता हूं अच्छा पहला पेज तू पढ़ना अगली बार, अच्छा मेरे को इंट्रोड्यूस तू करना। नंबर की चिंता मत करो, बीवी अपने आप आएगा, ये लाखों में अपने आप पहुंचेगा, करोड़ों में अपने आप पहुंचेगा। आपका काम नंबर देखना नहीं है, वो कंप्यूटर का काम है, वो अपने आप कर रहा है कंप्यूटर। आपका काम है रिलेशन बनाए रखना, उसका विजन क्लियर करते रहना, उनके
कंधे पर अपना हाथ रखते हो कि मैं तेरे साथ में हूं, निश्चिंत रहो। जहां पर भी जरूरत हो, गर्मी में जरूरत हो, रात को 11 बजे जरूरत हो, सुबह 6 बजे जरूरत हो, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। जब आप उनसे रिलेशन बनाएंगे ना तो 100% नंबर अपने आप आएगा, वो डायरेक्टर भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। लेकिन रिलेशन सिर्फ अपनी टीम के साथ में नहीं बनाना, अपने अपलाइन के साथ भी बनाना, अपने अपलाइन के साथ भी बनाना। आपको भी दिग्विजय को और अक्षय को इस तरह से इज्जत देनी है कि ये आपके भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। रिलेशन सिर्फ एक तरीका नहीं होता कि मेरे को अपनी टीम के साथ में रखना है, रिलेशन अपने अपलाइन के साथ भी वैसे ही रखना है कि अगर इनको जरूरत पड़े तो भी साथ में खड़े हैं, नहीं जरूरत पड़े ना तो देखना है इनको जरूरत कहां है। आर यू रेडी? बनाएंगे रिलेशन? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। और रिलेशन अपलाइन डाउनलाइन के साथ तो बनाना ही है, फैमिली मेंबर के साथ। कई लेडीज मेरे पास आती है, मेरे को घर से सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा यहां कैसे आ गए हो? आपको इतना तो सपोर्ट मिल रहा है। जो भी लेडी यहां पर आई हैं और घर वाले नहीं आए हैं, घर में जाइए और जाकर उनको सबसे पहले थैंक यू करिए, जाकर उनको बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से आज मैं यहां पर आई हूं। जो जेंट्स अकेले आए हैं वो जाकर अपनी वाइफ को, अपने मम्मी पापा को जाकर थैंक यू करो, अपने बच्चों को थैंक यू करो, उनको गले लगा लिया करो। बोल सकते हो थैंक यू? कैसे बोलेंगे थैंक यू? क्या थैंक यू? रहने दो, बस में नहीं आपके। लव यू। और एक बात और सीखो, टेक एंड गिव जिंदगी में कभी नहीं होता, गिव एंड टेक होता है। मैंने दिया, एक बारी मैंने बोला थैंक यू, मुझे 600 थैंक यू मिले। मैंने एक बार बोला लव यू तो मुझे 600 जगह से लव यू मिला। तो जो दोगे वो मिलेगा। तो रिलेशन का पहला उसूल और सबसे बड़ा उसूल, देने वाले बनो। प्यार दो, इज्जत दो, टाइम दो, स्माइल दो, हंसी दो, खुशियां दो, उनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया आपका साथ जिंदगी भर रखेगी, जिंदगी भर देगी। तो डुप्लीकेट करने का सिंपल सा मतलब है, जो आपको अच्छा लगता है वो अपनी टीम को भी साथ में करवाना शुरू कर दो। आपको लग रहा है कि मीटिंग की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं तो उनको भी मीटिंग में लाना शुरू कर दो। आपको लग रहा है सेमिनार जरूरी है तो उनको भी सेमिनार में ले जाना शुरू कर दो। आपको लग रहा है कि भैया डुप्लीकेट करने का तरीका है मैं प्लान दिखाऊं, उसकी बजाय भैया टूल्स को यूज कर लो। टूल्स यूज करोगे तो डुप्लीकेट करना आसान हो जाएगा। और वही चीज अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दो। किसी को भी टाइम देना है, शुरू में जरूर देना है और उसके बाद धीरे धीरे उंगली को हटाना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, कोई नया व्यक्ति है यहां पर? नया व्यक्ति आ जाइए। अच्छा एक ही आ जाइए, जो भी आ गया आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अच्छा आपको जाना है खाने के लिए, जाइए जिसने जाना है, जिसने बातें करनी है आपस में बातें कर लीजिए, हम वेट करते हैं। आ जाइए ऊपर, हम वेट कर लेते हैं, पहले बातें कर लीजिए फिर हम देखते हैं। हो गई बातें? ओके, क्या शुभ नाम? नेहा। नेहा जी, आप नए हैं, पहली बार मिले हैं मेरे से? हाँ मेरे दोस्त, मेरे को एक ही चाहिए था। नेहा जी आ चुकी हैं, ठीक है, अगली बार आपको। ओके, नेहा जी को मैंने ज्वाइन कराया, ठीक है। नेहा जी पहली बार है, डायरेक्टर नहीं बने हैं ना अभी? है डायरेक्टर बन चुके हैं, डायमंड नहीं बने हैं ना? ओके, मान लीजिए नेहा जी नहीं है, अभी डायरेक्टर भी नहीं बनी है, इनको ज्वाइन करा दिया मैंने। अब क्या करते हैं, नेहा जी कितनी उंगली है? पता नहीं। ओके, मतलब इनको नहीं दिखाई दे रहा, ये मुझे दे दीजिए। नेहा जी इधर आइए, आप मोदी केयर में आए हैं, ये दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला काम है। चलिए डायमंड बनिए, प्लान दिखाइए, जल्दी करिए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपको पता है डायमंड बनना है तो रोज प्लान दिखाना चाहिए। प्लान दिखाइए, बहुत आसान है। अपनी डेमो किट को उठाइए, डेमो दिखाइए। नेहा जी जल्दी करिए, कुछ भी नहीं कर रही है। कई बार हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं और ज्वाइन कराते कहते हैं कि तू काम कर, तू काम कर, तू कर सकता है, मोटिवेशन देते हैं, तू काम कर सकता है, और तेज बोलते हैं यू कैन डू इट। नेहा जी यू कैन डू इट। चलिए, कहां जाऊं, कह रही है मैं कहां जाऊं।
नेहा जी आपको प्लान दिखाना है, मैं आपके साथ में हूं, चलो प्लान दिखाते हैं। चलो आज मंगलवार है, आज एक और प्लान दिखाते हैं। चलो आज बुधवार है, एक और प्लान दिखाते हैं। चलो आज वीरवार है, एक और प्लान दिखाते हैं। शुक्रवार है, एक और प्लान दिखाते हैं। और ये 1 महीने तक। नेहा जी अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा, प्लान दिखाना अच्छा लग रहा होगा, और दिखाते हैं। ये डायरेक्टर बन चुके हो आप, नेहा जी मुबारक हो। अब हम सीनियर डायरेक्टर की प्लानिंग करते हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं आपके साथ दे रहा हूं, आप आगे बढ़ते जाओगे। एक और प्लान दिखाते हैं, एक और प्लान दिखाते हैं। चलो एक और प्लान दिखाते हैं, चलिए 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 चलिए, एक और प्लान दिखाओ, अपने आप दिखाओ, चलो चलो दिखाओ, आ जाओ अगला दिन एक और। अच्छा मेरी जरूरत है, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं, चलो 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 चलो। नेहा जी प्लान दिखाओ, एक और, एक और प्लान दिखाओ, एक और, चलो प्लान दिखाओ, और एक और। नेहा जी आप एससीडी बन चुके हो, आप डायमंड बनना है, एक और तेज, और तेज, और तेज। मैं आपका साथ दूंगा, डायमंड बनने में आपका साथ दूंगा, और तेज, और भगते हो। नेहा जी यू कैन डू इट, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वेरी गुड। नेहा जी डायमंड बनना आसान है? आसान है सर। क्यों आसान लगा? क्योंकि अपलाइन ने साथ दिया और उस समय हाथ छोड़ा जब इनको इंडिपेंडेंट कर दिया, और उसके बाद भी साथ दिया जहां जहां जरूरत पड़ी, जहां जहां इनको हेल्प चाहिए थी, और जहां जहां पर रिलेशन बनाने थे उसके बाद भी हेल्प की। बनेंगे ना डायमंड? नागिन का बदला, सॉरी मनोज मलिक का बदला याद है? याद है? तो भाई शुरू में हाथ नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है, चैलेंज आने दो, चैलेंज का सामना करना है। और जब भी मेरे सामने चैलेंज आता है मैं क्या करता हूं, अपने गोल की तरफ देखता हूं, अपने गोल की तरफ देखता हूं। जैसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा मुश्किल आ रही है, कह रहा आ रही है। मैंने कहा सामना कैसे करता है? उसने अपना पर्स निकाला, पर्स में से एक फोटो निकाला, कह रहे जब भी मुझे दिक्कत आती है, मैं अपना, जब भी मेरे को दिक्कत आती थी, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं पहले, कि मेरे को कई बार ना 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान दिखाने के बाद एक भी यस नहीं मिलती थी। कभी कभी, ज्यादातर ऐसा नहीं होता था, कभी कभी। मैं भी इंसान हूं, दिमाग में नेगेटिव आने से पहले मैं उसका सोल्यूशन निकालता हूं। तो जब भी मुझे लगता था दिक्कत आती है, मैं घर पहुंच जाता था, अपनी वाइफ को बैठाता था, मम्मी को बैठाता था, बिटिया को, बेटे को बैठाता था, उनके साथ चाय पीता था, और चाय पीते समय उनकी आंखों में आंखें डालता था, एक आंसर मुझे मिल जाता था, अभी सपने पूरे। तो मैं फिर अगले दिन एक और प्लान दिखाता था, उससे अगले दिन एक और प्लान दिखाता था, एक और प्लान दिखाता था, एक और प्लान दिखाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सोल्यूशन यही है, चैलेंज आने दो। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा सोल्यूशन, उन्हें पर्स निकाला, पर्स में से एक फोटो निकाला और कहा कि जब भी मुझे चैलेंज आता है मैं देखता हूं ये चैलेंज बड़ा या ये चैलेंज, मैं फिर एक और प्लान दिखाता हूं। मैंने देखा ये किसका फोटो है? कह रहा मेरी वाइफ का फोटो है। कह रहा वाइफ को झेल लेता हूं तो ये तो कर ही दूंगा। आसान नहीं होता वाइफ के साथ सालों साल रहना। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली एक महिला होती है तो उसका नाम है वाइफ। हर मां को अपने बच्चे के अंदर कोई अवगुण नजर ही नहीं आता, और हर वाइफ को अपने हस्बैंड के अंदर कोई गुण ही नजर नहीं आता। तो जो शादीशुदा है उसकी तो चिंता ही मत करो, वो तो ये चैलेंज को पार कर ही लेंगे। जेंट्स कितने खुश हो गए। भाई मोदी केयर हो गया, शादीशुदा हो तो मोदी केयर हो गया, और जिसको दिक्कत आए वो शादी कर लो। तो चैलेंज जब भी आता है तो नजर क्या आना चाहिए? अपना गोल नजर आना चाहिए, अपना सपना नजर आना चाहिए। मैं भी अपनी वाइफ का फोटो देखता हूं, लेकिन मेरा गोल क्या रहता है कि इसका एक भी सपना अधूरा नहीं होना चाहिए। पिछले साल जब सारिका का बर्थडे था, हम गुड़गांव गए गोल्ड सूक में। मैंने उससे पूछा क्या दूं तेरे को गिफ्ट में, क्योंकि मैं उसको सरप्राइज कम देता हूं, बाद में उसी से सुनता हूं कि ये क्या लेकर आए हो, पैसा खर्च कर दिया, मुझसे तो पूछ लेते। तो मैंने उससे पूछा क्या लेना है गोल्ड सूक में।
वो लेने गई थी गोल्ड का ब्रेसलेट, उसे पसंद आ गया डायमंड का ब्रेसलेट। लेने गए थे 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट, लेकर आ गए 6 लाख का ब्रेसलेट। तो तब तक काम करते रहो, तब तक चैलेंजेस का सामना करते रहो, जब तक आपका एक एक सपना पूरा ना हो जाए। क्या तैयार हो?